बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू होने वाली है, जो हम आपको खबर दे रहे हैं अगर वैसा हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली गई है और एक अमरीकी सफीर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा आने वाले दिनों में चंद हफ्तों में एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। वो क्या कदम होगा, किस तरीके से मारने की कोशिश की जाएगी, क्यों ये साजिश की जा रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है, वो आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ईरान के रिस्पॉन्स, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से भी रिस्पॉन्स सामने आ चुका है। अमरीका के इस बयान के बाद, अमरीकी सफीर के इस दावे के बाद नेतन्याहू के घर के अंदर लोगों ने घुसने की कोशिश की है और नेतन्याहू जो कि रिजीम चेंज चाहता था ईरान में, अब इजराइल में सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है, मजीद कशीदा हो चुकी है। इजराइल की क्या सूरत हाल है, ताजा तरीन क्या डेवलपमेंट्स वहां से हमें मौसूल हो रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका, भारत को धचका क्या मौसूल हुआ है, भारत को धचका यह मौसूल हुआ है कि ब्राह्मोस की डील, वो ब्राह्मोस जिस पर भारत बड़ा गरूर करता था, जिस तरीके से राफेल पर और S-400 पर करता था, ये ब्राह्मोस हमारा मिसाइल है, ये कर देगा, वो कर देगा, इसको कोई निशाना नहीं बना सकता, इसको जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, अब उसकी डील कैंसिल हो चुकी है। ब्राह्मोस मिसाइल की डील कैंसिल हो चुकी है और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो भारत को हुआ। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की सिचुएशन की। इजराइल के अंदर जो सिचुएशन है वो इस वक्त हमें गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि प्रोटेस्ट इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वहां पर अवाम की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वो एहतजाज नेतन्याहू के खिलाफ किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां की अवाम अब मजीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेतन्याहू जो कि इजराइल को मुसलसल एक जंग की जानिब धकेल रहे, जो कि मुसलसल कभी लबनान पर हमला करते हैं, गजा के अंदर उनकी सिचुएशन आपने देखी, गजा के अंदर जो फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम के साथ उनकी झड़प है, यमन के अंदर यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों के साथ उनकी झड़प है, फिर शाम के अंदर उनकी झड़पें हैं, ईरान के साथ उनकी झड़पें हैं। तो अब इजराइल की जो अवाम है वो तंग आ चुकी है और वो मजीद नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दैट्स द रीजन। उसके ऊपर पहले से ही चार्जेस भी, करप्शन के चार्जेस भी हैं, मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल और गैर तरीके से अपने मफादात के लिए, अपने दोस्तों के मफादात के लिए इस्तेमाल, और बेतहाशा उस पर चार्जेस हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जहां पर जंगी जराइम का इर्तिकाब करने पर नेतन्याहू को भी मुजरिम करार दिया है, वहां पर अब अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो कियोस्क की सिचुएशन को बर्दाश्त करे। अवाम अब मजीद नहीं देख सकती कि वो किसी जंग में, ये अब देखें कि कितनी उनकी मेंटालिटी स्ट्रांग है। और दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें, तो ईरान के अंदर अवाम जो है, उनकी मेंटालिटी की बात की जाए तो दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर। वो सड़कों पर निकल आते हैं। एक मरतबा एहतजाज हुआ, रजा शाह पहलवी के जो चाहने वाले थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने किसके कहने पर एहतजाज किया, रिजीम चेंज की ख्वाहिश जो थी वो उनकी ख्वाहिश ही रही, वो ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन उस एहतजाज के बाद जब लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर और पूरे अवाम में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में निकले, तो फिर अमरीका को भी वापस पीछे हटना पड़ा। अमरीका के साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान ने अपना नैरेटिव दिया था, स्टांस दिया था कि हम अब अड्डों को निशाना बनाएंगे, ये जितने भी अमरीकी अड्डे हैं इनको चुन चुनकर हम निशाना बनाएंगे, उसका फिर ये हल निकला कि उन तमाम तर ममालिक जिनके अंदर अमरीकी अड्डे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए अमरीका के ऊपर दबाव डाला गया और अमरीका ने फिर जो वो डिसीजन लेना था, अब उस डिसीजन से वो पीछे हट गए। लेकिन नाज़रीन, जंग थमी नहीं थी। अभी इराक से उन्होंने अपनी बेस बेस खाली कर दी, इराक की बेस अल-उदैद एयर बेस, उसको मुकम्मल तौर पर वहां से अपने लोगों को वापस बुला लिया। अब नाज़रीन, एक बहुत बड़ा तहलका-खेज़ बयान सामने आया है। एक तरफ इज़राइल के अंदर जो है वो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं नेतन्याहू के खिलाफ, नेतन्याहू के घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई है, वहां पर झड़पें हो रही हैं, पुलिस जो है बड़ा दबाने की कोशिश कर रही है एहतजाज को। तो सवाल यहां पर एक किया जा रहा है, सवाल ये किया जा रहा है कि यहां पर भी एहतजाज हो रहे हैं इज़राइल में, इन पर कब हमला किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अब इन पर हमला क्यों नहीं करते, इनको रोकने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं करते? क्या वो सिर्फ ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई से खौफजदा है, क्या सिर्फ उनके रिजीम से उनको खतरा है, या फिर ईरान उनको स्टैंड ऑफ करता है, बिल्कुल सामने उनके डट कर खड़ा होते हैं, उनको जवाब देते हैं, इसलिए वो ईरान के ऊपर हमला करने की बातें कर रहे थे? अब जब यहाँ पर इजराइल के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, जब यहाँ पर इजराइल के अंदर जो है वो झड़पें जारी हैं, तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? तो इस वक्त नाज़रीन ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इजराइल के अंदर एहतजाज को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या इकदामात किए जाएंगे, आया किए जाएंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि नेतन्याहू को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग एंड दैट्स द रीजन protesters are protesting in Tel Aviv and they have reached the Netanyahu's home as well. बात की जाए नाज़रीन, अब एक साबिक अमरीकी सफ़ीर जो कि इज़राइल में भी तैनात थे, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया, बड़ा एक तहलका-खेज़ बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को सॉरी, कत्ल करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शपेरो है, जो कि बराक ओबामा के दौर में
इज़राइल में अमरीकी सफ़ीर तैनात थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और इन्होंने रिजीम चेंज करने की भी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब चूँकि वो न 90s की तरफ जा रहे हैं, उनकी उम्र 80 से तजावुज़ कर चुकी है, तो इस वक़्त एक नए रिजीम की तलाश है, ईरान को एक नया रिजीम उनके लिए बेहतर होगा और इसीलिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपना प्लान पीछे किया है, ये जो बैक ऑफ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने की जो प्लानिंग हो रही थी, हमला करने की जो है वो टाइमिंग पीक पर पहुंच चुकी थी कि अब हमला कर दिया जाएगा, लेकिन फिर एंड टाइम पे उन्होंने रिवर्स कर लिया, यू टर्न ले लिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने खुद ये फैसला लिया, तो वो इसलिए क्योंकि वो साजिश कर रहे हैं। इस वक्त एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, एक साजिश तैयार की जा रही है कि कैसे रिजीम चेंज किया जाए और रिजीम चेंज के अंदर रजा शाह पहलवी को जिनके हवाले से पहले ही वो उन्होंने हाइप थोड़ी बहुत क्रिएट कर दी है, लेकिन ईरान की आवाम ने उस हाइप को मुस्तरद कर दिया है। ईरान की आवाम ये कह रही है कि ईरान के इंटरनल मैटर्स में हम किसी को मदाखलत की इजाजत नहीं देंगे, बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। दैट्स द रीजन उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को भी और उन लोगों को भी जो रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं कि ना नेतन्याहू की इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त है, ना डोनाल्ड ट्रंप की बर्दाश्त है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बैठकर खामोशी से इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर का पत्ता साफ किया जाए, किस तरीके से उन्हें जो है वो कत्ल किया जाए और यही साबिक अमरीकी सफीर भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ। अब इसका जवाब नाजरीन, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को अगर कत्ल कर दिया जाता है तो ये एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज होगा। एक ऐसी जंग का आगाज होगा जिसमें सूरत-हाल बड़ी कशीदा हो जाएगी और फिर ये एक मुल्क तक सिचुएशन महदूद नहीं रहेगी क्योंकि ईरान की अवाम अपने सुप्रीम लीडर से बेतहाशा मोहब्बत करती है। ईरान की अवाम अपनी सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार है और फिर ईरानी पासदारान इन्किलाब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जिनको कहा जाता है, वो भी अपने सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ईरानी कौम जो है वो बड़ी गैरतमंद कौम है। ईरानी कौम की अगर बात की जाए तो वो मुश्किल हालात में जीना जानती है, वो रेजिस्टेंस करना जानती है और यही वजह है जिसकी वजह से ईरानी कौम मशहूर है, ईरानी अवाम मशहूर है कि उनको जितने लोगों ने भी आकर जो है वो तस्खीर करने की कोशिश की, वो हमेशा से नाकाम हो गए क्योंकि ईरान नाकाबिले तस्खीर है। वहाँ की स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन की अगर बात की जाए तो उनकी लोकेशन भी ऐसी है और फिर उधर की आवाम के अंदर भी जो रेजिस्टेंस और जो उनके अंदर ईरान से और एक ईरानियत से जो उनके दिलों में जो ये जज्बा है और उनके वो ईरानियत से जो उनको एक मोहब्बत है, उसको कोई आउटसाइडर नहीं खत्म कर सकता, नहीं हिला सकता, नहीं मिटा सकता। तो अब नाज़रीन, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने इस बयान के बाद ये कहा है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा मामूली सा भी हमला किया गया तो दैट इज आवर रेड लाइन। फिर एक ऐसी जंग होगी जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अभी बयान दिया गया है अमरीकी साबिक अमरीकी सफीर की जानिब से, अगर इसमें मामूली सी भी हकीकत हुई, अगर इसके अंदर कोई भी सदाकत हुई और ऐसा कोई भी अमल करने की कोशिश की गई, तो फिर आप ये भूल जाएं कि ईरानी कौम, ईरानी फौज, ईरानी अवाम, हमारे जितने भी एक-एक बच्चा ईरान का, वो खामोश रहेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम सब निकलेंगे और हम सब जब सड़कों पर निकलेंगे, फिर जब ऐलान जंग, ऐलान जहाद करेंगे, तो फिर द सिचुएशन विल बी गेटिंग वर्स एंड इवन वर्स डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ दिस हैपेंड। तो ये जो धमकी दी गई है नाज़रीन, उसका मुकम्मल तौर पर जो है वो जवाब दिया गया है कि ये अगर मामूली सा भी ऐसा कोई हुआ, तो ये ऐलान जंग होगा और जब ऐलान जंग होगा तो फिर ईरान का बच्चा-बच्चा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो इस वक्त नाज़रीन, ईरान के हवाले से सिचुएशन हमें थमती हुई दिखाई दे रही थी। अब एक्चुअली ईरान के हवाले से वो सिचुएशन हमें दोबारा एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप और साथ ही साथ खामेनी के दरमियान, ईरान और यूएस के दरमियान हमें सिचुएशन जो है वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। भारत को भी एक बड़ा धचका मिला है ब्राह्मोस की डील का। ब्राह्मोस की डील जो है वो करने वाला था एक इस्लामी मुल्क और वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर ब्राह्मोस मिसाइल खरीदने वाला था, लेकिन था अब नहीं वो खरीद रहा क्योंकि उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को प्रायोरिटी दी है। तो मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका ये भी है कि मोदी जो है वो अब जो ख्वाब देख रहा था ब्राह्मोस मिसाइल को बेचने के, अब JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस ने उस ब्राह्मोस मिसाइल को भी
तबाह कर दिया है। तो JF-17 थंडर छा गया है। JF-17 थंडर ने ब्राह्मोस मिसाइल की डील कैंसल कर दी है, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत बड़ा धचका मिला है, एक बहुत बड़ा नुकसान मिला है और भारत उस नुकसान से कोप अप नहीं कर पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है एक्चुअली कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर पूरी दुनिया के अंदर खरीदे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मांग बढ़ रही है और हमारे जो मकामी तौर पर तैयार करदा हथियार है, ना तो उनकी प्रोडक्शंस हो रही है, ना हम अपने तेजास फाइटर्स को जो है अपनी स्क्वाड्रंस पूरी करने के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इतनी लो प्रोडक्शन है उनकी और उसकी परफॉर्मेंस भी आप सबने देख ली कि कैसे वो फ्लॉप हो गया दुबई एयर शो के अंदर। तो अब भारत के लिए मुश्किलें जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन नाज़रीन, ईरान के हवाले से जो सिचुएशन है और इज़राइल के हवाले से जो सिचुएशन है, वो एक मर्तबा फिर से हमें गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो एक मर्तबा फिर से हमें आग की मानंद दिखाई दे रही है, एक चिंगारी की मानंद दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि इज़राइल के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है अमेरिका का और ईरान के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि नेतन्याहू का रिजीम उलटने वाला है, खत्म होने वाला है या फिर नहीं, या ईरान के अंदर रिजीम चेंज के लिए एक नई साजिश तैयार की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।